नमस्कार दोस्तों, भास्कर्स आर&डी में आपका स्वागत है साथियों, आज की हमारी वीडियो हमारे एक भाई के इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर आई है कि हम आज एक अलग सी वीडियो अपलोड थी शेड्यूल में, मेरे को वो कैंसिल करके ये वीडियो ले आनी पड़ी भाई। उनको काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी है, शायद कुछ एग्ज़ाम का चक्कर है, प्रैक्टिकल वगैरह बता रहे थे कि हमको ऐसा कुछ बना के प्रेज़ेंट करना है। तो भाई हम इन सब चीज़ों को, एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम सब कैंसिल कर दिए अपनी वीडियो जो आज हमारे जुम्मे के दिन आने वाली थी। अलविदा का जुम्मा है मेरे भाई आज। अच्छी वीडियो थी लेकिन नहीं, पढ़ाई-लिखाई पहले मेरे भाई, पढ़ाई-लिखाई पहले। मेरे चैनल का मकसद ही यही है। साथियों, ये हमने ऑनलाइन मँगाई थी। डुअल चैनल पावर सप्लाई आप इसको बोल सकते हैं, जो बड़े-बड़े हम 5200, 1943 के 400, 500, 800 वाट के एम्पलीफायर चलाते हैं मेरे भाई। बहुत खतरनाक, आज तक जितनी भी पावर सप्लाइयाँ हमने असेंबल की है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी। अब आप देखिए हम इसको कैसे असेंबल करते हैं। ये हमने ऑनलाइन मँगवाया था, आप भी ऐसे मँगवाओगे। ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ, पीसीबी से बहुत खतरनाक टाइप की पावर सप्लाई तक इसको ले जाएँगे। ये समझ लीजिए कि मार्केट से जैसी आएगी कंप्लीट वैसा अब रेडी होने चल रहा है। साथियों चलिए फटाफट, भाई साहब आप भी देखिएगा क्योंकि आपके लिए ही वीडियो बन रही है, लेकिन हमारे सभी भाई नॉलेज ले सकते हैं। सबसे पहले हम बड़े सामान नहीं लगाएँगे, छोटे-छोटे। छोटे छोटंकी कौन से हो? सबसे छोटंकी 4007, 1, 2, 3, 4 इधर, 1, 2, 3, 4 इधर। अच्छा, मल्टीपल सप्लाई आउट हो रही हैं, ये भी बताना ज़रूरी था। हम जैसे बड़े ट्रांसफार्मर को इधर दिए, डबल ब्रिज लगा हुआ है, बड़े ट्रांसफार्मर की एसी यहाँ से गई। अब जो भी ट्रांसफार्मर हो, 24 024, 30 030, 40 040, 50 050, वो यहाँ से निकला अपना। और भी बहुत सारी चीज़ हैं, 012 यहाँ मिल जाएगा, 12 ये सब एसी इन हो रहे हैं, तो ये सब आपको मिलेंगे भी आउट। 12 012 मिल जाएगा, देखिए प्रोटेक्शन लगा हुआ है, फ्यूज़ लगेंगे यहाँ पे, ये एसी का कनेक्टर यहाँ लग जाएगा। ये सब रेगुलेटर आईसीयाँ लगेंगी, 7805, 7812, 6912 डुअल सप्लाई के लिए। फैन का आउट यहाँ निकल रहा है, 5 वोल्ट यहाँ से निकल रहा है, 12 यहाँ से निकल रहा है, 12 012 यहाँ से निकल रहा है। तो साथियों, एक पूरा चलता-फिरता पावर हाउस बनने जा रहा है। शुरू करते हैं, सबसे पहला काम 4007। तो ये हमारे ये डायोड होते हैं 4007, निशान के हिसाब से लगते हैं। ये देखिए सामने सिल्वर पट्टी है और पीछे ब्लैक है, उसी हिसाब से यहाँ भी रहेगा। सामने जिधर सिल्वर है मिला के ही लगाना है। हम 4007 को कंप्लीट करके फटाफट दिखाता है, हमको वीडियो भी तेज़ लेके चलनी है साथियों। तो आप लोग अगर बिना स्किप किए देखते हो तो एक कंप्लीट पावर सप्लाई बनाने का भी तरीका तुरंत आपको पता चल जाएगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। ये साथियों, ये हमने यहाँ पे डायोड को रिफ़िल कर दिया निशान के हिसाब से 4007। ठीक है, एक काम हमारा ये कंप्लीट हो गया साथियों, डायोड वाला। अभी हमने पिन को ऐसे मोड़ दिया है, सोल्डिंग एकदम आखिरी में लास्ट में करेंगे। अब क्या लगाएं छोटे में, 104J, 104J और 104J इनको लगा लेते हैं। ये देखिए 104J, ये हमारे फिलिप्स के सभी चीज़ें थोड़ा सा अच्छी ही लेके चल रहे हैं। तो ये इसका यूज करेंगे हम। कहाँ हो बेटा? ये इस तरह से हम इसको कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। ये साथियों, हमने ये सारे कैपेसिटर 104J यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे। इसको भी हमने ऐसे मोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, पोलराइज्ड कैपेसिटर हैं, अब इनको लगाते हैं साथियों। ये शुरू करते हैं। तो 220-25, 220-25, 220-25 3 लगेंगे। तो चलो ये 3 220-25 हम ले लिए हैं। और यहाँ पे 2 कैपेसिटर हैं, 1025, 1025 हम और थोड़ा सा 12 वोल्ट पे लगे होंगे, तो इसको हम और पावर कर दे रहे हैं, 1535 लगा दे रहे हैं। 12 वोल्ट का यूज हमारा ज़्यादा होगा, फैन भी चलेगा, 12 भी यूज होगा, इसको थोड़ा सा पावर लेके चलता है। 1535। तो ये भी हम फटाक से रिफ़िल करके आपको दिखाते हैं साथियों। ये साथियों सभी पोलराइज़ कैपेसिटर भी बैठ गए, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। चलिए बहुत फटाफट तैयार हो रही है, अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। रेगुलेटर आईसियाँ हैं, थोड़ा रुक लेते हैं पहले। ये हम ब्रिज डायोड यहाँ लगा देते हैं, 2 लगेगा, ये आप देख रहे हैं हम 2 लिए हैं। तो ये भी यहाँ पे हम लगा के मोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हम चलिए फटाफट करते हैं, ये लगा देते हैं और हम ये तीनों अपनी रेगुलेटर आईसी लगा देते हैं, 7805, 7812 और 7912। तो ये सब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, लेकिन इन सबको ऐसा अपने सेपरेट छोटे-छोटे हीट सिंक पे लगा के हम इसको टाइट करेंगे। बिल्कुल मजबूत एकदम मिलिट्री ग्रेड की सप्लाई हमारी ये तैयार होगी साथियों। तो अब इस बार हम इतना काम करके दिखाते हैं आपको। अभी हम सोल्डिंग किसी को नहीं कर रहे हैं, केवल टांग मोड़े जा रहे हैं, रिफ़िल हो रही है। तो इतना भी सामान हम यहाँ पे रिफ़िल कर देते हैं। उसके बाद अब आगे देखिए साथियों। अब देखिए साथियों, ये हमारा यहाँ पे रेगुलेटर आईसियाँ बैठ गई हैं, 7805, 7812, 7912 ये सब यहाँ पे हमने प्लेस करके नीचे सभी की टांग को फोल्ड कर दिया है ऐसे। और यहाँ पे ये ब्रिज दोनों लगा के इसके भी यहाँ पे लेग को मैंने मोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, 1 और 2 फ्यूज लगेंगे, यहीं कहीं था, यहीं कहीं था ये। यहाँ पे हम फ्यूज का एसी पे प्रोटेक्शन लगा दे रहे हैं। लगा क्या दे रहे हैं, वहाँ पे ऑप्शन ही है 2 फ्यूज लगाने का। ये सब अच्छी बातें होती हैं, कभी इधर कोई प्रॉब्लम हुई तो ट्रांसफार्मर न जले, ये फ्यूज चला जाए।
तो अच्छी बात है। तो ये दोनों फ्यूज को हम यहाँ पे फटाफट प्लेस करके आपको दिखाते हैं। फिर केवल हमारे कनेक्टर बचे हैं। ये सारे कनेक्टर हो गया, चारों कैपेसिटर आखिरी में बैठाएंगे खटाखट। दोनों हमारे यहाँ पे फ्यूज बैठ गए हैं, ये दोनों, ये भी फिक्स हो गया। ये कुछ कनेक्टर हैं हमारे कनेक्टर। अब सारे कनेक्टर हम यहाँ पे प्लेस करके आपको दिखा रहे हैं। फिर करीब करीब ये कंप्लीट हो गया। ये साथियों हमारे सारे कनेक्टर भी कंप्लीट हो गए। अब ये कनेक्टर तो पीछे मोड़े नहीं जाते, तो ये तो सोल्ड ही करने पड़े हैं। सोल्डिंग यहाँ हो गई है। अब हम बाकी सारा भी पूरा हम सोल्डिंग करके आपको दिखा रहे हैं। और सोल्डिंग करके कटिंग हो जाए, अब केवल कैपेसिटर बैठने हैं हमारे। उसके बाद वॉश करके हमारी सप्लाई कंप्लीट हो गई है साथियों। ये आप देख रहे हैं ना, अभी बड़ा वर्क है भाई। थोड़ा पेशेंस से ये सारी चीज़ें सोल्डिंग करनी पड़ती है। ये हम सोल्डिंग करके आपको दिखाते हैं साथियों पूरा। ये हमारी सोल्डिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। इन सभी लेग को कि अब हम कटिंग करके ऐसे हम आपको दिखाते हैं। लेग की कटिंग हो जाएगी, उसके बाद अब कैपेसिटर बैठेंगे हमारे। तो अब आगे साथियों, ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। ये पूरा प्लेन हो गया। अभी वॉश नहीं होगा, अभी हम क्लीन नहीं करेंगे। अभी कैपेसिटर बैठ जाए तो क्लीन करेंगे। एक ज़रूरी बात साथियों, आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 जम्फर भी लगेंगे। ये जो हमारी ये पिनें कटी हुई हैं, इससे हम 3 जम्पर लगाना होगा, नहीं तो आप भूल जाओ। देखिए, एक कैपेसिटर से यहाँ ब्लॉक बंद हो रहा था, होल बंद हो रहा था, तो वहाँ एक जम्पर हमने लगा दिया है। किधर दिखा रहे हो भास्कर भाई? वहाँ देखिए, वहाँ जम्पर लगा हुआ है। एक ये हो गया, और इन दोनों हीट सिंक के बीच में देखिए वहाँ निशान बना हुआ है जम्पर का। फिर से गलत दिखा रहे हो भास्कर भाई, यहाँ पे दिखाओ तो दिखेगा। ये देखिए, ये जम्पर लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, ये तीसरा, 1 2 और ये कैपेसिटर के पास 3। ठीक, तो एक लगा दिए हैं, इन दोनों को भी लगा देते हैं। उसके बाद अब चलिए कैपेसिटर लगा के इसको कंप्लीट करते हैं साथियों। जम्पर का काम हमने कंप्लीट कर दिया। अब कैपेसिटर बैठेंगे साथियों। ये देखिए 15,000 एमएफडी के ये कैपेसिटर हम इस पर लगाएंगे। आप लोग देख लीजिए, ये हम 63 वोल्ट में लगा रहे हैं, 63 वोल्ट। तो ये माइनस माइनस की तरफ, ये सब थोड़ा पेशेंस से काम करना है। प्लस प्लस की तरफ ये एक लगा, माइनस प्लस, इन सब जगह पे बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर एक चीज़ भी आपने गलती कर दी साथियों, तो करीब करीब पूरा सिस्टम ही बेकार जाएगा। पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगी। 2 बैठ गए। अब ये 2 निगेटिव पॉजिटिव, जिधर ये पट्टी होती है माइनस लिखा रहता है, ये निगेटिव होती है। पॉजिटिव के लेफ्ट की तरफ कुछ नहीं होता है, प्लेन होता है। यहाँ पे वाइट बनाए हैं, मतलब ये निगेटिव है। पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव लिख भी दिए हैं इन्होंने। तो ये एक और लगा दो, ये 3, ये हमारा चौथा निगेटिव पॉजिटिव। बेटा जी, हाँ, ये भाई ये बन रहा है, आप देख लीजिए। अब भाई ऐसे कैसे, देख लीजिए ज़रा, हम सोल्डिंग कर लें। और इसको अब इस बार हम इसको जब सोल्डिंग करेंगे ना, तो पूरा हम इसको क्लीन करके, वो पॉलिश करके, तब आपके सामने ले आएंगे। अब आपके सामने पूरा फाइनल पावर सप्लाई आ जाएगी, ये आप देख रहे हैं। तो चलिए हम सफाई करके, क्लीन करके कंप्लीट पावर सप्लाई आपको दिखाता है मेरे साथियों। ये साथियों, ये देखिए हमारी कंप्लीट सप्लाई बन गई कुछ इस तरह से। काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी पावरफुल है। 15-15 हज़ार के 1 2 3 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। अच्छा साथियों, एक चीज़ ज़रा बताते भी चलें। ये आप देख रहे होंगे 104 जे, ये कैपेसिटर अनपोलराइज्ड, ये क्यों लगे हैं भाई? हैमिंग ना आए, सरसराहट ना आए, घरघराहट ना आए, कोई नॉइस ना आए, इसलिए अच्छी जो सप्लाइयाँ होती हैं उसको कायदे से ये फ़िल्टर किया जाता है। कि ऐसा नहीं कि सप्लाई लगाते ही एक परमानेंट साउंड घूं, ऐसा कुछ नहीं, एकदम शांति से। इसीलिए इन सब का यूज होता है। अच्छा, डबल यहाँ 25-25 एम्पीयर के डबल ब्रिज लगे हुए हैं। कुछ भी नहीं रुकना है, सीधे कैपेसिटर में ढुक जाना है मेरे भाई। ट्रांसफार्मर सुपर क्वालिटी का होना चाहिए, हैवी। यहाँ पे हम 24-0-24, 30-0-30, 40-0-40, 63 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। 50 के अंदर रहना है, 50 के अंदर रहना है। जो भी ट्रांसफार्मर लगाएंगे हम, 50-0-50 के ऊपर नहीं जाना है। उसी ट्रांसफार्मर में आपको मिलेगा 12-0-12, यहाँ डाल दीजिए। एसी, ये एसी इनपुट हैं सारे। 0-12 यहाँ आप डाल दीजिए। अब ये सब पके पकाए उस तरफ मिलेंगे। यहाँ से रेगुलेटर वगैरह रेगुलेट होके, फ़ैन का एक कनेक्शन यहाँ से निकल रहा है, ये देख रहे होंगे, फ़ैन का निकल रहा है, रेगुलेट होके। अब ये सारी चीज़ें यहाँ से 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12-0-12 वोल्ट। और ये, अच्छा, ये तो यही सेम सप्लाई है। यहाँ एक कनेक्टर लगा दिए हैं। ये जो एक तो 12-0-12 हो गया, एक 12 हो गया, एक 5 हो गया, ये यही सेम सप्लाई है। बहुत सारे हमारे गेनर वगैरह आते हैं 24-0-24, 40-0-40 तक वो चल जाते हैं, रेयर ही आते हैं कुछ। तो यहाँ पे जो सप्लाई निकल रही है वही यहाँ भी मिल जाएगी। तो क्योंकि ये सेम यहाँ पे वही सप्लाई को यहाँ भी ले लिए हैं, ये देख लीजिए। तो जो यहाँ मिल रही है वही यहाँ से भी कनेक्टर से मिल जाएगी। तो ये चीज़ हो गया साथियों। बाद बाकी आप फिजिकली देख लीजिए मेरे भाई। बहुत ही ख़तरनाक हमारे जो 600 वाट, 400 वाट, 400 वाट के लिए तो बहुत हैवी है। 800 वाट, उन सब में बहुत अच्छे से ये ड्राइव कराएगी सप्लाई, और बहुत पावरफुल। सबवूफर वगैरह की हालत ख़राब हो जाएगी। और मेन चीज़ ये है कि 50 सप्लाई नहीं लगाना है, एक ही सप्लाई से हमको सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, सभी चीज़ें और पावरफुल मिल रही हैं। तो ये हुई साथियों हमारी
रियल डुअल सप्लाई पावरफुल आपके भाई ने 15,000 एमएफडी के कैपेसिटर में बना के दिखाया, बिल्कुल आसानी से आप लोग भी बनाने सकते हैं साथियों। अच्छा साथियों, हमने इसमें 2 चीज़ें छोटी-छोटी नहीं लगाई हैं, वो हम बाद में लगा देंगे। क्योंकि हमारे भाई ने कल रात में रिक्वेस्ट की, ऑलरेडी इतना सारा सामान हमारे पास पड़ा रहता है, रात में रिक्वेस्ट की और अभी 1 घंटे बाद वीडियो जानी है, अभी 5 बज रहा है, 6 बजे तक वीडियो भी अपलोड करनी है। तो भाई हम चाहते तो अभी 1 घंटे का टाइम होता तो ये भी लगा देते। जैसे यहाँ देखिए, ये हमारे ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, 104 जे हैं। फ़िल्टर के लिए, इस 12 बोल्ट को फ़िल्टर करने के लिए यहाँ भी हमको 2 लगाने होंगे, लेकिन इसका नंबर है 334J। मेरे पास काफ़ी था स्टॉक में, 334J हम यूज़ कर लिए वो हाई वोल्टेज जनरेटर बनाने के चक्कर-वक्कर में, और ये हो गया छोटी-सी चीज़ है, ये दोनों पीएफ ऐसे ही होंगे जैसे ये दिख रहा है, लेकिन ये 104 है, ये 334J है। तो ये हम किसी भी समय जब इसकी टेस्टिंग हम करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में एम्पलीफायर के साथ में, तब हम उसी वीडियो में इसको यहाँ पे लगा के सोल्ड करके आपको ये दिखा देंगे। ये नहीं भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा, लेकिन हम ऐसा करता नहीं है भाई, एक भी छेदा दिखना नहीं चाहिए। वहाँ पे अगर कुछ चीज़ के लिए बना है तो लगाएँगे हम, 100% लगाएँगे। तो साथियों, अभी तो वीडियो जानी है, अभी हम इसको खोजने के चक्कर में निकल जाएँगे तो फिर वीडियो लेट हो जाएगी। तो ये चीज़ रहा। हमारे जिन दोस्त ने कमेंट किया था, ज़रा आप पूरी वीडियो देख के कमेंट करिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ ना समझ में आया हो, तो बाकी हम आपको कमेंट के माध्यम से समझा देंगे, और अगर आपको पूरा समझ में आ गया है, तो भाई बस धीरे से थैंक यू बोल दीजिएगा यार दोस्त। केवल हम अपने एक दोस्त के लिए हम ये पूरा प्रोजेक्ट उठा लिए। क्यों उठा लिए? क्योंकि हम आप लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं मेरे भाइयों। आप लोग का हुक्म ही मेरे सर आँखों पे, और स्टडी का मामला था तो इसमें तो और ज़्यादा हमको ज़रूरी हो गया था। हमारे ख़्याल से आज की ये असेंबलिंग और इतनी पावरफुल सप्लाई आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो साथियों, तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और आपके 2 चैनल हैं, इसी तरह से असेंबलिंग टेस्टिंग सब आती रहती हैं, जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, भास्कर आर&डी और भास्कर ऑडियो टेस्ट। जिन साथियों ने अभी तक अपने दोनों चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। केवल आपके लिए ही वीडियो आती हैं, आपके मतलब की ही आती हैं, आपकी ज़रूरत की आती हैं, और आपकी जानकारी के लिए आती हैं साथियों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दीजिए अपने भाई भास्कर को इजाज़त। दादा सोबाइके नमस्कार जनाई। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।